हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ में एसएससी जीडी 2025 का पेपर है, तो इसके मैथ सेक्शन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास क्या है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि एवरेज स्पीड जो होती है, जो औसत चाल होती है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है 2s1s2 डिवाइड बाई आपका s1 प्लस में आपका s2। ठीक है ना, ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही फॉर्मूले से डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनकी वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए, तो 2 गुणे में कितना हो गया 9, गुणे में आपका 18, और 9 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 27। ठीक है, इसी को आप सॉल्व करिए, तो 9 से 27 आपका 3 बार में कटा और 18 3 से आपका 6 बार में कटा, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप बेसिक आपका क्लियर है तो आपको मैथ में कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, वो मिनट में आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको मीटर में दी हुई है और जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है ना, तो उनको पहले आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेलगाड़ियां क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना, तो जब भी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी एवरेज जो स्पीड होती है वो इनके बीच का अंतर होती है। ठीक है ना, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो स्पीड आपकी ऐड हो जाती है। बहुत ही बेसिक चीज है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पीड का अंतर कितना है, 80 और 150 है। ठीक है ना, एक 80 दी हुई है और दूसरी 150, तो इनके बीच का अंतर कितना है आपका 70। ठीक है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, देखो 2 नहीं 18 और ये आपका 35। ठीक है, तो ये कितना आया 35 गुणे में 5 और बटे में आपका 9। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, सॉल्व मत करिए। अभी देखिए आसानी से सारी चीजें कट जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने के पीछे पड़ जाएंगे तो आपका समय बहुत खराब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रेलगाड़ी की जो लंबाई दी हुई है 210 और 140, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ रही है भाई। डिस्टेंस में हम लोग जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेन वाले सवालों में जितनी भी जो डिस्टेंस आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब क्षैतिज, तो उनको हम डिस्टेंस में काउंट करते हैं। जैसे रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, पुल की लंबाई हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ठीक है ना, और जितनी चीजें परपेंडिकुलर रहेंगी, मतलब ये लंब इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम डिस्टेंस में नहीं काउंट करते हैं। जैसे आप पोल मान लीजिए, खंभा टावर हो गया, ठीक है ना, वो सीधा खड़ा रहता है तो उसको हम डिस्टेंस में काउंट नहीं करते। जो चीज हॉरिजॉन्टल रहेंगी उनको हम डिस्टेंस में काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 210 और 140, तो ये हॉरिजॉन्टल, देखो ट्रेन ऐसे चलती है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग डिस्टेंस में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 210 और 140 आप ऐड करिए। ठीक है, तो ये 0 हुआ, 4 1 5 हुआ और 2 1 3। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास बना 350 मीटर में। ठीक है ना, तो देखो समय क्या होता है आपका दूरी बटे में आपका चाल, तो दूरी आपके पास कितनी है 350। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है आपके पास, यो स्पीड 35 गुणे में 5 और बटे में 9, तो नीचे वाला 9 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो टाइम कैलकुलेट करने पर आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में है ये। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस आपके मीटर में है। ठीक है ना, तो जो टाइम कैलकुलेट होके आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 35 से 350 आपका 10 बार में, 5 से 10 आपका 2 बार में, तो कितना हो गया 18 सेकेंड। ठीक है ना, तो समय आपका 18 सेकेंड आया, लेकिन सवाल में आपसे पूछा है मिनट में, तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो कभी भी सेकंड को मिनट में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, 60 से आप डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 36 18 6 60, तो कितना हो जाएगा 0.3 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 0.3 मिनट मतलब पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान से देखिए। बड़ी गर्मी है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है।
वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से ₹840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में आपको बतानी है। ठीक है ना। देखो दोनों को जो ब्याज मिलता है उनके बीच का जो अंतर है वो 840 है, तो 5 साल का है, तो आप 1 साल का निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो देखो ये ऐसा आप केवल सिंपल इंटरेस्ट के केस में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भाई देखो 5 साल का अंतर 840 है, तो 1 साल में कितने का आएगा, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 5 1 के 5 3 8 तो 34 हुआ, 5 6 30 और 5 8 40। ठीक है ना। तो 1 साल में जो दोनों को ब्याज मिलेगा उनके बीच का जो अंतर है वो आपका 168 होगा। ठीक है ना। तो देखो हमने मान लिया कि रेट जो है आपका 1 साल का R% है। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 5400 का आप R% निकालिए। ठीक है ना। ये किसका है, देखो ये विपुल का है। ठीक है ना। ये विपुल का 1 साल का ब्याज है। ठीक है। और दूसरे का क्या नाम है, विजय। ठीक है ना। और विजय को 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, देखो 9400 रुपए उसकी धनराशि है। ठीक है ना। इसका आप R% निकाल लेंगे। ठीक है। तो इसका 1 साल का ब्याज हो गया, इनके बीच का अंतर आपको 168। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके आपको R की वैल्यू बताना है, बहुत ही आसान है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, और 94 में से 54 जाए कितना बचेगा आपका 40। R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 168। ठीक है ना। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 168 बटे में आपका 40, 4 दहम 40 हुआ, तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 42 बटे 10 मतलब 4.2% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन आप जितना जल्दी करेंगे सवाल को आप उतना ही जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही लगने वाला है। ठीक है। तो कितना है 4.2, मतलब एक पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉडमास का रूल पता होना चाहिए। ठीक है ना। कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन है एक तरह से, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। तो कभी भी सिंप्लीफिकेशन में आपको इस रूल को आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपका सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। वो देखने में आसान लगता है, आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर 48 है, ये 8 है। ठीक है ना। ये एक ब्रैकेट में, और ये मल्टीप्लिकेशन है, छोटा मॉड्यूलर ब्रैकेट है, 49 बटे में आपका 7, ये 9 है भैया, प्लस में आपका 40 बटे में आपका 4। ठीक है ना। और इंटू में ब्रैकेट में 7 माइनस में आपका 3, फिर ये मजबूला ब्रैकेट है और ये बड़ा वाला है। ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका ब्रैकेट। ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं उनको पहले सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 3 है, तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 4। ठीक। और यहाँ पे देखो 48 को आप 8 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा आपका 6, तो इसको भी हटा दो। ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट है, इनको आप सॉल्व करिए, इस वाले ब्रैकेट को आप हटाइए तो ये कितना हो जाएगा, देखो सॉल्व करो, इसके अंदर की चीजें 4 से 4 आपका चला गया, और ये आपका 57 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना बचा आपके पास, 40 और 7 47 बचा। ठीक है ना। तो इस टोटल को आप हटा दीजिए तो 47 आपके पास बचा। ठीक है ना। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है ना। तो 6 में आप 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 7 42 की 2 हासिल आई 4, और 6 4 को 24 और 4 28। ठीक है ना। तो 282 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बॉडमास हमेशा आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो ये सवाल केवल देखने में आसान लगते हैं, बहुत ही आसानी से भी गलत भी हो जाते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, 282 मतलब पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 को। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका मध्यानुपाती का सवाल है ये। ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, 4:9 के अनुपात में है। यदि उनका मध्यानुपाती 24 है, 2 संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर आपको बताना है। ठीक है ना।
मध्यानुपाती निकालना आपको आना चाहिए। जैसे दो नंबर आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए x और y, ठीक है ना, इनका मध्यानुपाती निकालना है तो इनको आपको मल्टीप्लाई करके, मतलब x इंटू वाई का दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आप अंडर रूट ले लेंगे तो वही आपका मध्यानुपाती होता है, ठीक है ना। तो बस यही आपको इसमें करना है, ठीक है। नंबर क्या है, 4:9, तो अनुपात हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो आप मान लीजिए कि 4a और 9a आपके नंबर हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 4a इंटू में आपका 9a और इनका आप अंडर रूट ले लीजिए, तो यही इनका मध्यानुपाती हुआ। इसी की वैल्यू आपके पास 24 दी हुई है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 24 है ना। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया, 9 चौको 36 a² अंडर रूट में, इसी की वैल्यू आपकी 24, तो 36 से 6 बाहर आएगा, a² से a बाहर आएगा, ये कितना हो गया 24, तो ये कितना हो गया 6 चौको 24, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास 4 आई, ठीक है। आपसे अंतर पूछा है दोनों नंबर में, तो यहाँ पे अंतर कितना है, 9 में से 4a जाएगा तो कितना बचेगा 5a, a की वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा 4 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 20 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्कर की इंक आपकी कम हो गई है, तो इस वीडियो में 5 ही सवाल करा रहा हूँ, इसके बाद में जो बाकी बचे हुए सवाल है उनको करा दूंगा, ठीक है। जय